पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान को जवाब दिया है और तालिबान को दिन में तारे दिखा दिए हैं। इसके अलावा कराची में शुतुरमुर्ग की दावत खिलाई जाती है, जो कि तनाज़ा बन गया है और बात पहुंच गई है हलाल और हराम तक। और एमकेएम पाकिस्तान में फूट पड़ गई है, जो कि कोई नई बात नहीं है। इन 3 पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बहादुर फौज की, जिसने अफगानिस्तान पे हमला किया है। ये जवाबी हमला है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और दांत खट्टे कर दिए हैं। तो ये कहानी कुछ यूं है कि 16 तारीख को अफगानिस्तान की जमीन से हमला किया गया था। पाकिस्तान का इलाका है मीर अली, यहाँ पे एक किला है जहाँ पे फौजी चौकी कायम है। तो हाफिज गुल बहादुर है वो और उसके लोग, उन्होंने फौज की चौकी पे हमला किया और बारूद से भरी गाड़ी इस पोस्ट पे मारी तो धमाका हुआ। और उस हमले में पाकिस्तान के 7 बहादुर फौजी जो है वो शहीद हो गए। तो फिर हमने देखा कि जब नमाज जनाजा हुई तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे और इस मौके पे कहा गया था कि इसका जवाब देंगे, शहादत पे चुप नहीं रहेंगे। और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया, टारगेटेड कार्रवाई की है। अफगानिस्तान के 2 सूबे हैं, एक है पक्तिया और एक है खोस्त, यहाँ पे हमला किया गया और अफगानिस्तान ने इस बात पे एहतजाज किया है और अफगानिस्तान ने ये कहा है कि ये बहुत ही ज्यादती है, बहुत ही ये गलत हुआ है और वो इस बात का बदला लेंगे। और अफगानिस्तान ने ये कहा है कि उनके 8 लोग जो मारे गए हैं, तो ये कामयाब कार्रवाई थी और इसमें दहशतगर्दों को मारा गया है जो कि कालादम टीटीपी है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के लोग हैं। ये लोग अफगानिस्तान में छुपे होते हैं और अफगान तालिबान जो हैं वो इनकी सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान में और फिर ये लोग वहां पे जाके छुप जाते हैं। तो पाकिस्तान इससे पहले समझा रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन ये नहीं माने। तो अब जो है पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और जो अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल भी ऐसा ही आया है कि बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और कभी ईरान जो है वो दखल अंदाजी करता है, कभी अफगानिस्तान, कभी इंडिया। तो फिर इतना पाकिस्तान जो है वो बजट लगा रहा है अब हमारी जो बहादुर फौज है उन पे, तो फिर फायदा क्या है इतनी ताकत होने का और इतनी ताकतवर फौज होने का। तो ऐसे ही लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है। हालांकि पाकिस्तान के ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं अफगानिस्तान और ईरान, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को नापसंद करते हैं और पाकिस्तान भी परफेक्ट नहीं है। पाकिस्तान से भी माजी में सियासी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से कुछ जवाब है और वहां पे जो है ये लोग इनको जवाब फराहम किया गया है इस किस्म की कार्रवाई का। तो बिल्कुल इनको जवाब जो दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है और खामोश नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान की फौज को। और अगर ये दोबारा इस किस्म की हरकत करते हैं तो इनके मुंह तोड़ देना चाहिए, इनको मजा चखा देना चाहिए। तो जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है कि कराची में जेडीसी है जो कि बहुत मशहूर है, जफर अब्बास साहब हैं, जो कि आजकल रमजान है तो रमजान के मौके पे शुतुरमुर्ग की खाना खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। तो इस पे 2 ग्रुप बन गए हैं। एक कह रहा है कि 30,000 वाला शुतुरमुर्ग आप 1.5 लाख का खरीद के गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची की। और एक कह रहा है कि खाना खिलाना एक अच्छा काम है, तो सही है। अब देखें, इस बात को ना तो ब्लैक के तौर पे देखना चाहिए ना ही व्हाइट के तौर पे, बल्कि इसको ग्रे के तौर पे देखना चाहिए। दोनों पार्टियों के मौकिफ में कुछ ना कुछ वजन है। वो ऐसे, पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं। देखिए, जो जफर अब्बास साहब लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो दुनिया के सारे मज़ाहिब में भूखों को खाना खिलाने का बोला गया है, ये एक नेक काम है। तो अगर जफर अब्बास खिला रहे हैं अपने बलबूते पे अमीरों से पैसे लेके और अमीर वो फंडिंग खुशी खुशी कर रहे हैं, तो भाई जिसको नहीं पसंद वो नहीं खाए, ठीक है। तो वो अमीरों का पैसा है और अमीरों के लिए शुतुरमुर्ग खिलाना किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, किसी के लिए कोई मसला नहीं है। तो जिसको फंडिंग नहीं कर वो ना करे, लेकिन जो खिला रहा है वो उसकी मर्जी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं,
लेकिन उनकी किस्मत में पैसा नहीं होता, इंतहाई मेहनत के बाद भी उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वो जिंदगी की जो जरूरी बेसिक बुनियादी हुकूक हैं वो हासिल कर सकें। तो अगर उनको अच्छा खाना मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है। और यहाँ पे एक डार्क पॉइंट भी है, एक जो इसका मुंशी पहलू ये है कि जब बहुत सारे लोगों को, हड हरामों को, जो हड हराम होते हैं, तो उनको जब बैठे बिठाए अच्छा खाना मिल जाता है तो वो फिर वो काम ही नहीं करते, वो मेहनत ही नहीं करते, फिर वो दूसरों के आसरे पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं और दूसरों की जेब पे, दूसरों के पैसों पे जी रहे होते हैं। तो ऐसा निजाम होना चाहिए कि उसमें इतनी शफाफियत हो कि जो हड हराम हो उनको मुफ्ता खाने को ना मिले, ताकि वो काम करें, आगे बढ़ें, पैसा कमाएं और अपने पाँव पे खड़े हो सकें। लेकिन फिर इस चीज का जो है वो सबूत हासिल करना और हर किसी की तफ्तीश करना बहुत मुश्किल है खाना खिलाने से पहले, कि कौन मुस्तहिक है और कौन हड हराम है। क्योंकि हमने देखा है कराची में बहुत सारे लाखों लोग गैर मुकामी हैं और वो काम काज कुछ करते नहीं है, और उनको इतने यहाँ पे लंगर खाने हैं, लोग हेल्प कर रहे होते हैं, चैरिटी कर रहे होते हैं, तो उनको मुफ्त खाने मिल जाते हैं और वो दूसरों की मेहनत के पैसों पे पल रहे होते हैं, सांडों की तरह उनकी सेहत होती है। तो जो दोनों पॉइंट्स हैं उसमें वजन है, लेकिन भाई जो किसी को खाना खिलाना चाह रहा है अपने पैसे पे तो उसकी मर्जी है, तो किसी को कोई एतराज का हक नहीं है, चाहे वो मगरमच्छ के अंडों का ऑमलेट बना के खिलाए या फिर शुतुरमुर्ग की बिरयानी बना के खिलाए, वो उसकी मर्जी है। हाँ, ये बात तो सही है कि जफर अब्बास आप टैलेंटेड हैं और वो बोलने में बहुत माहिर हैं और वो अपनी मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त अंदाज में करते हैं, जो कि गलत बात नहीं है, उनका हक है। क्योंकि भाई सारे ही लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं और सारे ही अपनी मशहूरी चाहते हैं, और अगर उसमें किसी का भला होता है तो भाई ये तो अच्छी बात है ना। बाकी इस हवाले से आपका क्या मौके पे क्या ख्याल है, आप चाहें तो बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एमक्यूएम में फूट पड़ गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान में शदीद इख्तलाफात की खबरें सामने आई हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सेनेटर बनने के लिए फैसल वाडा साहब की तायद और हिमायत की थी, और उस पर बहुत सारे लोगों ने एमक्यूएम का बहुत मजाक उड़ाया है कि फैसल वाडा साहब तो एमक्यूएम की ऐसी की तैसी करके रखते हैं, उस पर तंज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान उनकी तायद कर रही है, सेनेटर बनाना चाहती है उनको। इतनी गालियां खाने के बाद फैसल वाडा से, तो दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल ही काली है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के किसी के इशारों पे नाच रही है। तो इख्तलाफात तो एमक्यूएम में हैं। जब से अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस किया गया तो बहुत सारे ग्रुप बन गए और आपस में इख्तलाफात हो गए, जो कि बज़ाहिर अब ये शो करते हैं कि अब इख्तलाफात कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी हैं अंदर दिलों में। क्योंकि जो एक डंडा था और जो एक रोब था, जो एक निज़ाम था, एक कड़ा और एक डिसिप्लिन, तो वो अल्ताफ हुसैन साहब ने कायम रखा हुआ था। उसके बाद एमक्यूएम वाले जो हैं वो हल्के हो गए, बिखर गए। अभी ये है कि फिर भी सब मिल गए थे, पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान, कामरान किशोरी, फारूक सत्तार, लेकिन इनमें इख्तलाफात तो हैं। लेकिन इस बात का एक एंगल ये भी है कि ये खबर निकलवाई गई है, बनाई गई है और मार्केट में फैलाई गई है, क्योंकि लोग एमक्यूएम पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखेंगे फैसल वाडा से गालियां खाते हैं और फिर उनकी हिमायत और तायद भी करते हैं सेनेटर बनने के लिए। तो ये खबर फैलाई गई है ताकि लोगों को ये पता चले कि नहीं भाई, एमक्यूएम पाकिस्तान फेडरल फैसल वाटर साहब को इतना पसंद नहीं करती। तो ये एक चालाकी भी हो सकती है। तो आपका क्या ख्याल है कि वाकई शदीद इख्तलाफात हैं, या फिर जो है ये एक तासुर दिया जा रहा है ये बात फैला के? तो वी लोग आपने देखा, आपके जो भी कमेंट्स हैं आप जो चाहें कह सकते हैं। शुक्रिया।